आरपीएफ अभी चल रहा नहीं। बताइए। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी तिराना। प्रश्न आप ही से बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को। बोलना था होगा आपका कि महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? अफ्रीका। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? आगे। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? मेजोफिल। फिनलैंड का मुद्रा क्या है? यूरो। अभी यूरो कितना देश में चल रहा? आगे आ जा। 20। यूरो अपनाने वाला 20वां कंट्री कौन बना हुआ है जी? 20वां देश यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पीछे से बताइएगा, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। बताइएगा, भारत की पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ है जी? हैदराबाद। बताइएगा, सनी डेज पुस्तक किसने लिखे? किस क्रिकेटर ने लिखा सनी डेज? सही आंसर निकलेगा सनी डेज। सुनील गावस्कर। बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न का अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बताइएगा, 1991-92 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन्हें मिला था? पहली बार कब? 1991। विश्वनाथन आनंद। बोलगा नदी किस देश में बहती है? रूस में। बाघों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम एक आया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में? मरियानागर। ठीक है, दुनिया के सबसे गहरा स्थान है मरियानागर, है ना, जिसकी गहराई कितना है जी? 11,033 मीटर। प्रश्न बनेगा आपका ही होगा बीच से। बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आते हैं? किस मंत्रालय के अंतर्गत? भारत। आगे। हाँ ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृत नहीं, संस्कृति मंत्रालय। बोरॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। 5 होता है। हाफनेंसल कप का संबंध किस खेल से? कुश्ती। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, कैगा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? कर्नाटका। आरपीएफ भर लो कि नहीं? हाँ, इसका प्रश्न थोड़ा आसान रहता है, इसका दौड़ बहुत टफली रहता है हल्का। इसका एग्जाम देख रहे हैं ना, प्रश्न कैसा लग रहा है? इसी ढंग का प्रश्न रहेगा, एग्जाम निकल जाएगा पक्का, लेकिन उसका दौड़ बढ़िया रखिएगा। आगे से बताइएगा, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है जी? नोली। आगे से बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा। ईटानगर। बताना होगा आगे साहब का, तिरुपति गुड़िया किसकी बनी होती है? हाँ ठीक है, लाल चंदन की लकड़ी का। प्रश्न बताइएगा, जमींदार सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1838 ईस्वी में। नीति का पूरा नाम करिए, जो योजना आयोग की जगह पर आया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजे पानी और खारा पानी का मिश्रण होता है, उसे क्या कहेंगे? एस्चुअरी। बताइए साहब का, जो नदी डेल्टा नहीं बनाता, तो डेल्टा का जगह पर क्या बनाता हो? एस्चुअरी बनाता है। भारत की किन दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। यहीं से बताइएगा, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक जाती? व्लादिवोस्तोक। प्रश्न बनेगा इस आपका, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक गुजरात का। बात किया नहीं, एनएससी की शासक गुजरात के था, तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक बेगड़ा। ठीक है, महमूद बेगड़ा। प्रश्न बनेगा इस आपका, आपको बोलना होगा इस आपका,
शांता कैसे मात्रा क्या होगा? क्वाइज। बगल से बताइएगा, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। तो बताना होगा इस आपका, नील दर्पण के लेखक कौन? दीनबंधु मित्र। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर के समय में 1856 में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा आगे से, योट्टो का मान बताइएगा। योट्टो ये ना था, 10⁻⁻24। अमुक्त मालदा पुस्तक किस शासक ने लिखा? अमुक्त माल्यादा, इसको मालदा बोल देता है, कृष्णदेव राय। रेड फोर्ट के नाम से किन्हें जानते? लाल किला। बताइएगा इस आपका, गटका एक मार्शल आर्ट शैली किस राज्य का? पंजाब। बताइएगा, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? एकल नागरिकता। पीछे से बताइएगा, लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ था? 1963। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न बनेगा आपका आगे से, शक्ति बराबर क्या होगा फॉर्मूला? कार्य बटा समय। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? हिपोक्रेटस। जाम्बो किस क्रिकेटर को उपनाम है? अनिल कुंबले। टर्बनेटर किस खिलाड़ी को उपनाम है? टर्बनेटर हरभजन सिंह। बताइएगा इस आपका, लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के पहला राष्ट्रपति कौन बनी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। जावा की खाई किस महासागर में है? हिंद महासागर। बताइएगा कि साहब का, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से? कलिंग राजा खारवेल। बताइएगा साहब का, फेमटो का मान बताइए। 10⁻⁻15। योग सूत्र के प्रवर्तक कौन माने जाते? बोलिए। पतंजलि। विश्व योगा दिवस किस तिथि को मनाते? 21 जून। बताइएगा कि साहब का, पूर्ण रूप से भारत का संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950। 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में? 8वीं। इथोपिया की राजधानी कहाँ? हाँ ठीक है, अदिस अबाबा। प्रश्न बनना होगा आपका वहीं से, नदी द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाएगी? नदी द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती? बेसिन। प्रश्न बनेगा, संवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। आगे से बताइएगा, भारतीय संसद का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? भारतीय कुछ बोले आप बताइए। ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली जो है लोकसभा है। आगे से बताइएगा, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? अरविंद पनगड़िया को चुन लिया गया है। आगे से बताइएगा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता भारत में? राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू। दर्पण का सूत्र बोलिए। ठीक है, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वस्तुकारक कौन है जी? ठीक है, राम बी सुतार। बगलिहार बांध किस नदी पर है? बगलिहार बांध चेनाब नदी पर है। प्रश्न बनेगा कि साहब का, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6426 मीटर पर सेकेंड। बताना होगा साहब का, भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश कौन है जी? हाँ आगे, श्रीलंका। भारत का सबसे पड़ोसी जो देश होगा, यानी नजदीकी देश कह सकते हैं समुद्री के हिसाब से, तो कौन? श्रीलंका। आगे से बताइएगा,
एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण कितनी होगी? 36 से 54। तब इसकी त्वरण ज्ञात करें। आगे आगे एक कार जो है 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण ज्ञात करें। देखो फिर भुला गई। हाँ आगे हाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। बताइए आप लोग, ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। तो अंतिम वेग कितना? 54। प्रारंभिक वेग 36। देखिएगा किलोमीटर पर घंटा होगा, यहाँ समय कितने में है? सेकंड में, तो इसको भी सेकंड करे पड़ेगा आपका। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 होती की। अब 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं? कर इतने सब यहाँ से यहाँ खत्म, सब खत्म हो गलो नहीं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से कहां चल रहा दलू। आगे से बताएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस राज्य में? छत्तीसगढ़। अभी से था नहीं। प्रश्न आगे से बताएगा, किसने कहा था ईश्वर हमें हमारा भला करने वाले से बचाए? किसने बोले थे कि ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए? विक्रम सेठ। आगे से बताएगा, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आपका बताएगा आगे से। 80 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है, 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ रहा है, तब उसमें त्वरण क्या करे? यहां पर भी त्वरण है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ ना जी, और क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ 240 न्यूटन का बल। अब इसमें त्वरण निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला? एफ बराबर एम ए ई वाला लगाना है। फोर्स माने बल कितना? आगे बन लो, त्वरण बताना है। त्वरण की यूनिट लगे वो नहीं, हालांकि ठीक कैलकुलेशन आपका। देखिए 240 और द्रव्यमान कितना? 80। त्वरण हमें निकालने के लिए करिए तो 0 से 0 8 दिया 24, ए बराबर 3। लेकिन त्वरण की यूनिट क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, एक ऑप्शन जरूर रहा तो 3 मीटर पर सेकेंड खाली। 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलने वाला रेलगाड़ी को मीटर पर सेकंड में दर्शाएं। पास। आगे 20 मीटर पर सेकेंड। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगे से बताइएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड है? ये कह सकते हैं महात्मा गांधी। आगे से बताइएगा, भारत में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 सितंबर। पीछे से बताइएगा, यदि वेग को दुगुना कर देंगे तो गति ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी? कितना गुना हो जाएगी और कितना गुना बढ़ जाएगी? आगे, यदि गति को दुगुना कर देंगे तो उसकी वेग को दुगुना कर देंगे तब उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? ठीक है, अगर कहेगा कितनी गुनी बढ़ जाएगी तो 3 गुनी, कितना गुनी हो जाएगी तो 4 गुनी। जैसे कहने का मतलब है आपका 1 रुपया है और 4 रुपया हो गया, तो कहेगा कि कितना गुना हो गया, तो क्या कहेगा? कहेंगे कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ा। 1 रुपया था, 3 गुना बढ़ गया तो हो गया 4 रुपया। इस चीज को फर्क है दोनों में, अब पूछा है दोनों करके। आगे से बताइएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति है, क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। बताना होगा आगे से, सेबी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्थापना बताना है 1988। प्रश्न बनेगा, सेबी का मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म करिएगा, ये देखिए पास कैसे कर लू, SEBI। आगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, गुजरात का कौन सा शहर बोल देते हम, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? गुजरात का शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। यहां से बताइएगा आप, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताइए। आगे 56, कैल्शियम के 40 होता है ना द्रव्यमान संख्या, और 16 होता है ऑक्सीजन की। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कॉफी बेंगलुरु। आप ही बताइए वहीं से। क्वेश्चन देखिए क्या करा कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 ईस्वी में। बताइएगा किसी, गुलाम वंश की स्थापना किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न आगे से बताइएगा, अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा? सापेक्षिकता का सिद्धांत, ये अपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला इसका, लेकिन अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन अपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला बनेगा। हाँ बोलिए आगे, अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? आगे अपेक्षिक जल का घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व, याद रखिएगा ये अपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला निकला। आप पूछेंगे अपेक्षिक घनत्व कैसा है, मात्रक क्या होता है? तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रश्न बनेगा कि साहब का, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, CO2 के 5 मोल्स का द्रव्यमान निकालें। CO2 के केवो के 5 मोल के, एवो के तो सब जाना हूं, 5 गो से गुना कर देना, 10 गो के बोलेगा 10 से गुना कर देना, 220। देखो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना? 44, तो क्या हुआ है 5 मोल। नहीं पास करूँ साहब। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋचाओं की संख्या, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या बताएगा। सूक्तों की संख्या 1028 है, लेकिन ऋचाओं की संख्या बताना है। हाँ ठीक है, 10,462। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान का अनुपात बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ही तत्व है ना, कार्बन और कार्बन और अमाव का तो प्रोटीन तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो उसका द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तीन अनुपात 8, बड़ा लंबा ले लू काटे में। आगे से बताना होगा आपका, प्रतिशत में निकाल लेकिन। आगे से बताइएगा, बुल एंड बियर का संबंध किस क्षेत्र से? बुल एंड बियर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट का नाम बताइएगा, स्टॉक एक्सचेंज का नाम, एशिया का सबसे पुराना। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875। क्वेश्चन होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बिल गेट्स और पॉल एलन मिलकर दोनों करके किए थे, 1975। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे साहब का, हाइड्रोजन में कौन सा एक कण नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। हाँ, इनमें से कौन सा एक कण नहीं? हाँ ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है। आगे से बताइएगा,
देखिए क्या करा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तब विस्थापन ज्ञात करें। हाँ 8 मीटर। बताना होगा हिसाब का, कार्य में बल गुना विस्थापन होगा आपका। एक्टिनियम का परमाणु संख्या बताइएगा। 89। बताना होगा हिसाब का। 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 15 केजी 6 मीटर पर सेकंड गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा 270 जूल। बताई गई से येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में? येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। आपको बोलना होगा इसे। निषेचन की क्रिया किस अंग में होती है? आगे आगे उसी को बोलते हैं फलोपिन ट्यूब, अंडवाहिनी में। ठीक है, आगे से बताइएगा। इंग्लिश पूरा कमजोर आपको, यही से बताइएगा। निषेचन क्रिया के बाद बिना युग्मज तीव्रता से कौन सा विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित कर लेती है? किस विभाजन की क्रिया से? ऐसे समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री रहेगा। हाँ ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है ये। बताइए आपका निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक, कितने सप्ताह में विकसित युग्मज को भ्रूण कहा जाता है? आगे फर्स्ट प्रश्न है और सब गड़बड़ेला है। आगे क्वेश्चन है कि निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक विकसित उगमज को भ्रूण कहा जाता है? सभी के खड़ा कर दो, जैसे नहीं बोल रहे जी। हाँ ठीक है, 10 सप्ताह। बताइएगा आगे से। अब बताना होगा हिसाब का। भ्रूण में बताइएगा कैमे सप्ताह तक 3 जननी स्तरों का निर्माण हो जाता है? भ्रूण के बाद, यानी 10 सप्ताह तक तो भ्रूण का कहेंगे उसको। अब भ्रूण के कितने सप्ताह के बाद 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिसमें आएगा एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एक आता को जी मिसोडर्म। भ्रूण के कितने सप्ताह बाद? आगे 5 सप्ताह। आगे से बताइए, अंदाजे से बोलो नहीं जी। बताइए कहीं से। मनुष्य का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? 280 दिन। गाय का भी गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? 280 दिन। बगल से बताना होगा आपका, आपको बताना होगा इसे। मनुष्य के जीवन काल में बताइएगा इस आपका। मनुष्य में बताना होगा जनन की क्षमता स्त्रियों में कितना वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है? आगे वो एगो आंसर सही से नहीं बताए, सोच लीजिए कि ढंग से आप लोग पढ़ के आए। हाँ 3-4 बार में बताए, अभी भी सही नहीं हो। प्रश्न पूछा था आपका कि मनुष्य में जनन की क्षमता स्त्रियों में समानता किस उम्र में प्रारंभ हो जाती है? 12 से 16 वर्ष। बगल से बताएगा पुरुष में भी यौवना आरंभ हो जाती है, यौवनावस्था कितने समय में? 12 से 16 वर्ष में। बताइएगा कितने वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता घट जाती है? हाँ ठीक है, 50 प्लस के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता पुरुष में जनन क्षमता। बगल से बताइएगा, आपको बोलना होगा इसे। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली, ठीक है, जरायु। बगल से बताना होगा आपका जरायु, बोलना होगा आगे से। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? किंकर आपका निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मनज बोला जाता है। प्रश्न बताना होगा आगे से।
अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को क्या कहते हैं? अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्मुक्ति को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ज बोला जाता है इसको। प्रश्न बताना होगा इस आपका, स्त्रियों में 40 से 50 की उम्र के बाद ऋतुस्राव नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है? हाँ, 40-50 के बाद ऋतुस्राव नहीं होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, रजनोवृत्ति। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, आपको बताएगा लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम प्रारंभ होना क्या कहलाएगी? प्रथम मासिक चक्र प्रारंभ होने को क्या कहा जाता है? मेनार्की। बिल्कुल ठीक है। आप आगे से बताना होगा आपको, क्वेश्चन बताना होगा आगे से। भ्रूण में बताइएगा कैमे सप्ताह के मध्य तक हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाता है बच्चों में? कितने भ्रूण के कैमे सप्ताह? आगे जाएंगे, भ्रूण तक तो 10 सप्ताह है ना, उसके बाद भ्रूण के कैमे सप्ताह में हाथ पैर श्वसन तंत्र आदि बन जाते हैं 7 से 9 सप्ताह में। बगल से बताना होगा आपका, आगे से बताइएगा मां के गर्भ में बच्चे का सिर है ना और पैर कैमे माह में बन जाता है? आगे सिर एवं शरीर पर रोए। आगे क्वेश्चन होगा शरीर के हाँ 4 माह में। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा अस्थि मज्जा का निर्माण हो जाता है कितने माह में? अस्थि मज्जा, आहार नाल, रुधिर, ये सब 5वां माह में। ठीक है। बगल से बताना होगा आपका भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेती है कैमी माह में? छोटा शिशु का रूप धारण कर लेता है कैमे माह में? हाँ ठीक है, 6 माह में। आगे से बताइएगा कि भ्रूण में कितने, बताएगा कि शरीर मां के शरीर में बच्चे जो है कितने माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगता है? 7वें माह में। आगे से बताइएगा बच्चे में वसा का जमाव होने लगता है कितने माह में? 8वें माह में। आगे से बताना होगा आपका, बोलना होगा इस आपका गर्भाशय का बताइएगा लंबाई, वजन बताइएगा गर्भाशय का वजन कितना होता है? इसमें कुछ और किया नहीं, आगे कितना? आगे गर्भाशय का वजन 3.3 ग्राम होता नहीं, गलत होगा। देखिए सबसे थोड़ा हाँ सही बोले 150 ग्राम नहीं, 150 ग्राम नहीं। देखो हाँ, जो स्त्री बच्चा को जन्म नहीं दिया है तो वो 50 ग्राम, और जो बच्चा को जन्म दिया हो 100 ग्राम, तो 150 ग्राम कैसे सही बोले? 150 याद नहीं करो, 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये तो जानते हैं है ना। बगल से बताना होगा आपको, बाकी यार देख लिया। हाँ 50 ग्राम। हाँ ठीक। आगे से बताना होगा आपका बच्चों का लिंग किसके गुणसूत्र पर निर्धारित है? पिता में किस प्रकार के गुणसूत्र पाई जाती? Y+Z। इतने पावल रहा है। आगे हाँ ठीक है। देखिए कहने का मतलब है क्या, पुरुष में कह सकते हैं, देखिए समझिएगा पुरुष में क्या पाया जाता है? 44 + XY। जैसे पुरुष में, महिला में क्या होती है? 44 + X। अब कहेंगे कि लड़का के लिए माता पिता से कितना गुणसूत्र आता है? यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से आता है आधे ना आएगा। देखिए 46 हुआ था, इसमें भी 46 हुआ था, यहाँ भी, तो यहाँ भी 46 होना चाहिए। पूरा आएगा तो हो जाएगा 46 दूनी कितना? 46 दूनी कितना होता है? 92। ठीक है साहब, तो यहाँ से आधा आएगा Y+ Y। लड़का ना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आएगा पुरुष से, अगर लड़का है तो Y के लाना Y+ Y। यहाँ से तो कुछ भी कर दीजिए, लड़का हो या लड़की हो, Y+ X। तो अगर पूछे कि एक लड़का अपना माता पिता से कितना लेता है गुणसूत्र, तो Y+ Y और Y+ X। लेकिन बोलेंगे कि पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र पाई जाती है, या XY बोल सकते हैं ना, तो 44+ XY है ना। हेलो समझ में। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा वृक्क का वजन कितना होता है? किनका है? हाँ ठीक है,
300 ग्राम कहाँ तू लेके चल गए? 140 से 150 ग्राम होता है ब्रिक, यानी किडनी का वजन होता है ये। आगे से बताइएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता। बगल से बताना होगा आपका, बगल से बोलिएगा आगे से आपको बताइएगा, शरीर में किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा आ जाता है? धीरे धीरे ग्रंथि खत्म होगा ना, उससे धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि, ठीक है। आप वहीं से बताना होगा आपका, शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 206। बताइएगा आपका, किस हार्मोन की अधिकता से मनुष्य जो है साधारण लंबाई से अधिक लंबा हो जाता है? किस हार्मोन की अधिकता से? एसटीएच। बताइएगा, किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है? कमी से, हाँ एसटीएच। कमी रहेगा तो बौना हो जाएगा, ज्यादा हो जाती तो लंबा हो जाएगा। बताना होगा हिसाब का, अंगुली की हड्डी का नाम क्या है? फेलेंजेज। बताइएगा, टखना की हड्डी का नाम क्या है जी? टखना को कह रखा है, पहले बोला दवा। अच्छा, टखना कह रखा है, वो टखना है, वो ये तो घुटना है जी। टखना ये को नीचे एड़िया ये वाला घुटना अच्छी ना, फिर बोले टखना इसी को ना बोलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। टखना के हड्डी को टार्सल कहते हैं। हाँ, घुटना वाला जो रहता ना, ये पटेला है जी, ठीक है। आगे से बताइएगा, सिर में कुल कितने हड्डी? 29। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रीढ़ की कुल हड्डियां की संख्या बताइएगा, विकसित होने पर कितना हो जाता है? हाँ, प्रारंभ में 33 को होता है, विकसित होने पर हो जाता कितना? नहीं, आगे 26 को हो जाता है। आगे से बताइएगा, हाँ, चेहरा में कितना हड्डियां होती है? चेहरा में 14 होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम बताइएगा। सेरेब्रम। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सेरेब्रम आपका बताना होगा इसे। मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रश्न बनेगा आपका ही, क्वेश्चन होगा इस आपका, किस अंग में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां जो है सीबम और पसीना स्रावित करता है? किस अंग में पाई जाने वाली तैलीय जो ग्रंथि होता है उसके वजह से पसीना निकलता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। बगल से बताइएगा, समान मूत्र में जल की मात्रा कितना प्रतिशत? 95%। आप ही बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, वृक्क को 2 भाग में बांट दिया गया, बाहरी भाग और अंदरी भाग। तो बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स। और अंदर वाला भाग को मेडुला। बिल्कुल ठीक है। शरीर के तापमान को बनाए रखता कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। पीछे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहती है? शरीर से हृदय की ओर, हाँ ठीक है, शरीर से सिरा, इसे याद रख ले रही। बताइएगा, लैंगरहैंस की दीप्ता की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। बताइएगा आगे से, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, उसमें सिस्टोलिक कितना है? सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में किसने किया था? विलियम हार्वे। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ ठीक है, यकृत। बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? एक बार में सही बता दिया। बस आखिर ए बी आगे आगे नहीं, आप क्या बोले थे? ये तो बोल रहे, तो हम बोल रहे हैं, तो हम अपने खुद ने बोल रहे, आप लोग बोलने की जरूरत है। वो डायरेक्ट बोल दिए ए बी है ना, तो हमें लगा कि 2 यही वाला बोल दिए। क्या बोल रहे थे? हाँ ऐसे बोलिए तब हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, ए बी के साथ ए और बी अलग अलग नहीं। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है, हम तो लिख दिए साफ सुथरा। अब समझने की इसमें क्या बात है? नहीं लिखा रहता था तो ठीक है, समझ लो।
ए और ए बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी और बी। ओ इसमें नहीं बनेगा, तो इसको धीरे धीरे बोलना है। और तू ए बी बोल दलू जो हमरा लगली कि सब दोनों को एक ए बी बोल दलू। आगे से बताएगा, मनुष्य के रक्त वर्ग की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने कब किया? किन कह रहा होगा आपसे? ब्लड ग्रुप की खोज, रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने कब किया? 1900 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आपका, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए और ए। हाँ, ए बनेगा। अंदाजा लगा बोल लो नहीं? हाँ ठीक है, ए तो बनेगा ही, और ओ एंटीबायोटिक है जो सभी में बनेगा, ए बी के साथ खाली नहीं बनता है। आगे से बताइएगा, WBC का जीवन काल बताइए। 2 से 4 दिन, न तो 1 से 4 दिन, है ना। रक्त भी मानू रहेगा तो 3 से 5 दिन। आगे जाएंगे, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती? प्लेटलेट्स बहुत कम जाता है। यहीं से बताइएगा बिल बनाने वाला छिपकली का नाम बताइएगा। बिल बनाने वाला एक छिपकली आता है, उसका नाम क्या है? हाँ ठीक है, मेबुइया। बगल से बताइएगा, पक्षी वर्ग में कितने हृदय होती है? 4। आप ही बताइएगा, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13। मकड़ी के कितने टांग होता है? 8 टांग होता मकड़ी के। केचुआ के हृदय में कितनी जोड़ी होता है? हृदय जोड़ी केचुआ में? हाँ, केचुआ में कितने जोड़ी हृदय पाई जाती? 4 जोड़ी। 4 नहीं, 4 जोड़ी। केचुआ में कितने जोड़ी हृदय? 4 जोड़ी। हाँ, केचुआ के कितने आंख होते हैं जी? अभी केचुआ पूरा एकदम रोड पर नहीं छाला, आंख नहीं होता। ठीक है, आगे से बताइएगा, लौंग पौधा के किस भाग से निकालते हैं? हाँ, फूल की कली से। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? मूंगफली। बगल से बताना होगा आपका, मैग्नीशियम में बताइएगा कौन, उसका परमाणु संख्या बताइए। क्लोरोफिल में पाई जाती है कौन सा तत्व? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। केमिस्ट्री घुस गलो बायोलॉजी में। 12। आप ही बताइएगा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में कौन किए थे? ऑक्सिन, डार्विन। बगल से बताइएगा, अमरूद का कौन सा भाग खाते? फलविती, जिसको कुले खाते ना उसको फलविती बोल देना। पूरा फल है तो फलविती इसको खा लेना, बीचा रहेगा तो जोड़ देना फलविती और बीजांडसन। आगे से बताइएगा, काजू का कौन सा भाग खाते हैं? काजू खाओ ना। हाँ, बीज पत्र। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल इसका खाया जाता है, लीची का। आप ही बताइएगा, मूली सलजम सरसों किस कुल का पौधा है? मूली सरसों सलजम। ऐसे क्रूसीफेरी मालवेसी लेगुमिनेसी कंपोजिटी, 4 ऑप्शन है, क्या आंसर है इसमें? मूली सलजम सरसों क्रूसीफेरी। आप ही बताइएगा, सेब बादाम नाशपाती ये सब किस कुल का पौधा है? हाँ, ये सब रोज खाने लायक नहीं, सेब बादाम ये सब रोज खाएंगे तो रोजेसी, और जरा में रस रहेगा उसको में रूटेसी। नींबू संतरा बेल मौसमी किस कुल का पौधा है? हाँ ठीक है, रूटेसी। आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा पौधा का नाम बताइए, ऊंचा पौधा। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसको बोलते हैं, कौन सा पौधा को? हाँ ठीक है, सिकोया को। दूध को हाई टेम्परेचर पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? पाश्चुराइजेशन। दूध को पाश्चुराइजेशन हाई टेम्परेचर पर कितना डिग्री सी पर किया जाता है? 15 सेकंड तक। देखिए, दूध का पाश्चुराइजेशन 2 तरह से, एक लो टेम्परेचर होता है, एक हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर 15 सेकंड तक करते हैं और लो टेम्परेचर तक 30 मिनट तक करते हैं, लेकिन इसका दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। हाई टेम्परेचर बताना है आपको।
हाँ 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये हाई टेम्परेचर हो जाएगा और लो टेम्परेचर कितना 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था प्रश्न। आगे से बताइएगा, सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल का पौधा है? पालमी का। रिपीट होगा, ये लो लिखे ना जी। आगे से बताइएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती? लोहा। आपको बताना होगा इसे। लोलक की काला अवधि बताइएगा किस पर निर्भर करता है? उसके लंबाई पर। यहां से बताइएगा, वह कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बाइबल दोनों के साथ वार्ता किया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा, 1857 के प्रसिद्ध नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय? समवर्ती सूची। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। बताइएगा, बिहार में कौन सा स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था? गया में। बगल से बताइएगा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। बताइएगा, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोला जाता है? 42वां संविधान संशोधन। आगे से बताइएगा, भारत के आजादी यानी 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीछे से बताइएगा, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्वान बहुत थे, शिक्षा मंत्री बाद में बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा आगे से, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। बगल से बताइएगा, सबसे छोटा दिन भारत में होता किस तिथि को? 22 दिसंबर। बगल से बताइएगा, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कितना वर्ष को घोषित किया गया था? 1921। प्रश्न बगल से बनेगा आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19। लोकसभा के सीटें यातायात रहेगी कब तक? न घटेगा न बढ़ेगा। यह है 2026 तक। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? राज्य सरकार के कि केंद्र सरकार कि दोनों के? दोनों में से कोई नहीं। भारत के प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? आगे केंद्र सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। बगल से बताइएगा, भारत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। बगल से बताइएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति संविधान में किसके पास है? क्वेश्चन था कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? लागू कौन करेगा? बना तो देगा, पारित हो जाएगा, लेकिन लागू करेगा? हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार को लागू तो संसद में पारित होगा, बन जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पारित करेगा, संरक्षण करेगा, अंतिम यही ना करेगा जी। मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। देख लो, एक लगी रहो है। अंतिम जो होता है ना, अंतिम जो प्रक्रिया जो है ना, सुप्रीम कोर्ट देखता है, संसद जो भी करता है उसके बाद अंतिम में सुप्रीम मौलिक अधिकार संरक्षण तो राष्ट्रपति को मतलब अप्रूव करेगा, संसद में हाँ हाँ, तो इसको दी गई शक्ति, तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई। हाँ, थोड़ा सा ऑप्शनली होगा, अगर ये दोनों नहीं रहे संसद वगैरह तो कह सकते इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे से बताइएगा, बताना होगा हिसाब का, पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय जो लागू किया गया भारत में, किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति। बगल से बताना होगा आपका,
भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन निकालता अभी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब लगता है कि कौन करता है? सर्च की ये इधर नहीं, नीति आयोग कब कुछ करता है, लेकिन सीएसओ का ही काम है भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। जारी करता है नीति आयोग, लेकिन सर्वेक्षण करता है दूसरा प्रोजेक्ट नसो NSSO एनएसएसओ बना है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ बना। बताइएगा इस आपका। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किनकर? 1931। बताइएगा आगे साहब का। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। क्या बोले? ठीक है, 1980 से 1985। 80-85 खाली नहीं करो, अब 18 से बोल बहु कि 1920 तो हमको बताना समझ में आना चाहिए ना। बताएगा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी मृत्यु, महापरिनिर्वाण का मतलब कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था जी? आगे ठीक है, 483 ईसा पूर्व। बगल से बताना होगा आपका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आगे महापद्म नंद। आगे से बताइएगा नंद वंश किस वंश के बाद मगध पर आया है? नहीं, नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन, यानी नंद वंश के बाद मगध पर कौन आया? मगध पर वाला के क्या बोले थे? हसीन मासूका, ये ना था मासूका, या हसीन मासूक लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना। देखिएगा तो नंद वंश के बाद कौन आया? देखो माना है जी, तो मौर्य वंश। देखिए हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश। ठीक, हाँ उसके बाद आएगा। आगे से बताइएगा भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? किनकर? सेवा क्षेत्र। आगे से बताइएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? पीसी महालोबिस। बगल से बताइएगा चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल उठती है? क्लोरीन के कारण। आप ही बताइएगा शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। कमरे को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल की जाती है? संपीड़ित गैस। प्रश्न बताइएगा इस आपका। सोना को किसमें घोल देते हैं? एक्वारिजिया। बताइएगा इस आपका। तो गलती दिले आपको। एक्वारिजिया किसका किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी। ठीक है, बगल से बताइएगा अम्ल वर्षा कहाँ होती? कारखानों में। आगे से बताइएगा कोई कारखाना वगैरह बड़ा बड़ा जो हाँ, तो कहे के मतलब वही ना हुआ कि अब उतना बच्चा की तरह आप लोग समझाएंगे, बूढ़ा हो गए तो समझे ना पड़तो कि अम्ल वर्षा कहाँ पर होती? तो जहां पर कारखाना से जो गैस निकलता है तो वर्षा कहाँ पर होगा? वहीं पर होगा। सिंपल सी चीज है। अब हमारे यहाँ पर तो कारखाना है नहीं, तो SO2 NO2 आएगा नहीं, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगा। तो क्वेश्चन भूला हुआ है, किसका क्वेश्चन है को दिखा दी। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता किसका है जी? बीपीएससी के 47वां। तो उतना आसानी से थोड़ी दे दो, तो कि कुछ तो रहेगा ना दम इसमें उलट पुलट के। आगे से बताइएगा बीपीएससी का कभी एग्जाम दीजिए, 5 ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो इतना कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि मतलब लिखल रहेगा यहाँ पर साहब का कि अम्ल का पीएच मान कितना होगा। अब यहाँ पर रहेगा कितना? 7 से कम, ऐसे रहेगा एक आपका। अगला बी ऑप्शन रहेगा 6.5। अगला ऑप्शन रहेगा आपका 8.4। अगला ऑप्शन ये रहेगा। ई में ऑप्शन रहेगा इनमें से एक से अधिक। अब एक से अधिक। अब अम्ल का पीएच मान 7 से कम, आगे पढ़े की जरूरत नहीं पड़ता, तो सब क्या ना स्टार्टिंग वाला की यही मार के चला जाएगा, आराम से हो जाएगा गलत। तो कुछ क्वेश्चन भुला के दे देता है। अब 5 ऑप्शन देता है ऐसा कि 5वां ऑप्शन सब रहेगा कोची एक से अधिक। अब बताइए आगे से बताइएगा मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? किनकर है?
राजगिरी। बताइएगा लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। आगे से बताइएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थे? 1828 ईस्वी में। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप बताइएगा कैपिटल जी का मान बताइएगा। पर के जी स्क्वायर। अब मात्रक सही बोला। अब आइयो ना उसी ख्याल के लिए जो हसर बोलो तो ना बोला। आगे जी बोलो कैपिटल जी का मान। एक बार लिख दीजिए। देखा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक। आगे से बताइएगा गैसों का दाब किस उपकरण से मापते हैं? मैनोमीटर। आगे से बताइएगा भारत में 352 का इस्तेमाल कितने बार हुआ है? 3 बार। पीछे से बताइएगा आपका न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है ऑप्शन। न्यू मूरद्वीप बंगाल की खाड़ी तो लगा ऑप्शन हो ना, दिल्ली और प्रशांत महासागर जी। आगे से बताइएगा आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते? 4। बगल से बताइएगा दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या था? फारसी। आप ही बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। आपका क्वेश्चन होगा चाय सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। आप ही बताइए इसे हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आगे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन। इसमें उल्टा उल्टा लगा नहीं। एक महीना मिल तो एक महीना ना मिल तो अगला महीना मिले मई वाला होते इनखर। बताइएगा 16 से 30 था ना जी। क्वेश्चन हिसाब का होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला है? आपका किधर है? अमिताभ बच्चन को मिला है। G7 का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? आगे G7 का ठीक है इटली में हुआ है। आगे से बताइएगा खोंगजोंग दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को किस राज्य में? खोंगजोंग 25 अप्रैल 2024 को किस राज्य में मनाया गया? खोंगजोंग मणिपुर। बताइएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 में अवार्ड जो मिला है किस टेनिस खिलाड़ी को? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 नोवाक जोकोविच। बताइएगा सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2024 में तो भारत का प्रतिनिधि कौन किया उसमें? अजित डोभाल। बताइएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 में उसमें ब्रांड एम्बेसडर 3 खिलाड़ी को बनाया गया। कौन कौन है? हाँ युवराज सिंह। ठीक है। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपका 26 अप्रैल 2024 को पहला खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ है? पहला खाड़ी युवा खेल का उद्घाटन किस शहर में हुआ? पहला खाड़ी युवा दुबई।